सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, महिलाओं को शासन में भागीदार बनने के लिए 33% आरक्षण जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनोखे अंदाज में अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में महिला शक्ति का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, वाराणसी माता श्रृंगार गौरी, माता विशालाक्षी और मां गंगे की धरती है। इस धरती पर जब वाराणसी की मां बहनें इकट्ठा होती है तो वह समागम अद्भुत होता है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आपका साथ चाहिए। मैं यहाँ चाहता हूँ कि घर की महिलाएं सशक्त हो। इसके लिए मैं उन्हें लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिलाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपका समर्थन चाहिए। मैंने कोशिश भी की, लेकिन समाजवादी और कांग्रेस पार्टी ने मेरा प्रयास को साकार रूप से नहीं लेने दिया, मगर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं ये प्रयास फिर करूँगा, क्योंकि महिलाओं को मजबूत करना मेरी सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी सरकार बेटियों के लिए पढ़ाई, कमाई और दवाई की व्यवस्था कर रही है। मैं यह चाहता हूँ कि बेटियां सुरक्षित हो और सशक्त हो, न सिर्फ परिवार में बल्कि देश के शासन में भी उनकी आवाज सुनी जाए। महिलाएं सशक्त हो रही है और उनकी आवाज घर में बुलंद हो रही है। वह घर की मालकिन बन रही है। 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है और आर्थिक रूप से सशक्त बन रही है। 3 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। काशी के सांसद के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए और ये बड़ा लक्ष्य है लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। साथियों, घर में महिला के सशक्त होने से पूरे परिवार को ताकत मिलती है। इससे समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। अतीत में बहनों, बेटियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा है। काशी की आप बहनों ने भी कई तरह की मुश्किलें देखी हैं। बेटियों की शिक्षा में और बेहतर भविष्य में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी भूमिका निभा रही है। इस योजना से बेटियों की पढ़ाई को बल मिला है और मुद्रा योजना से बेटियों की कमाई सुनिश्चित हुई। वहीं मातृवंदन योजना और आयुष्मान भारत योजना से बहनों, बेटियों की दवाई का इंतजाम किया गया है। साथियों, पढ़ाई, कमाई और दवाई के साथ ही करोड़ों बहनों के नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई। पीएम आवास योजना के ज्यादातर घर भी बहनों के नाम पर होते हैं। साथियों, हमारी सरकार का पूरा जोर बहनों की सुविधा और सुरक्षा पर रहा। यही 2 चीजें हैं जो सशक्तिकरण की नींव मजबूत करती।